काशीपुर महापौर दीपक बाली ने कहा कि काशीपुर नगर निगम क्षेत्र की देवतुल्य जनता द्वारा दिए गए वोट रूपी आशीर्वाद और उत्तराखंड के जननायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर मिल रहे असाधारण सहयोग के चलते महापौर के रूप में उनके अब तक के 60 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर महापौर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चुनाव में लिए गए सभी संकल्पों को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और काशीपुर की सूरत बदलने के लिए उनके निरंतर प्रयास जारी हैं। काशीपुर पर जगत जननी मां बाल सुंदरी का हमेशा ही आशीर्वाद रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है कि इस बार मां का डोला चमचमाती लाइटों और पक्के मार्ग से होकर मेला प्रांगण स्थित मां के मंदिर पहुंचा है। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के चलते मेरे द्वारा शपथ लेने के तुरंत बाद प्रथम चरण में 18 करोड़ 86,76,000 रुपए की लागत से नालियों सहित बनने वाली 117 सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया था, जिनका कार्य प्रगति पर है। इसके बाद उन्होंने दूसरे चरण में 21 करोड़ 56,74,000 रुपए की लागत से बनने वाली 161 सड़कों की शुरुआत कराई। इन पर भी कार्य गतिमान है और अब तीसरे चरण में 22 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 227 सड़कों के निर्माण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मई महीने में शुरू हो जाएंगे। महापौर ने बताया कि कुल मिलाकर 63 करोड़ 17 लाख रुपए से नालियों सहित बनने वाली 505 सड़कें धरातल पर बनती नजर आएंगी और वर्षा ऋतु से पूर्व नगर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, नाली और पुलिया भी बनी नजर आएगी। सम्मानित जनता ने मुझे काशीपुर के नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर बैठाया है, तो उनके लिए एक ही लक्ष्य था। काशीपुर की जनता चाहती थी कि यहाँ पर सुचारू रूप से और तेज गति से विकास कार्य हो और मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ और उसी आदरणीय जनता का जो कहना चाहिए, जिस वजह से उन्होंने बैठाया है, निर्माण कार्य, विकास कार्य, उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और समर्पित कर रहा हूँ जनता को लगातार। आने वाले समय में किस तरीके की योजना को देखिए, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जीविका के अतिक्रमण को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी होगा कि उन लोगों के लिए भी योजनाएं बनाई जाए जो सड़कों के किनारे पर ठेला लगा रहे हैं। मैं उस योजनाओं पे भी काम कर रहा हूँ और आप जानते हैं कि मेरे द्वारा रखी गई 11 योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 मार्च को काशीपुर की जनता को अपनी घोषणाओं में शामिल किया गया, जिनकी शासकीय स्वीकृति आदि शुरू हो गई है और जल्दी ही आप उनको धरातल पर आते हुए देखेंगे। बहुत ज्यादा समय बड़ी बड़ी योजनाओं में भी लगने नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या काशीपुर में जल भराव पे ड्रेनेज प्लान पे हमने काम किया है। 250 करोड़ की ड्रेनेज प्लान की योजना यहाँ से डीपीआर के माध्यम से और सुझाव लेते हुए बनकर जा चुकी है शासन को। और आपको बताना चाहूंगा कि उसमें जो नाले हैं, बड़ी बड़ी कूल हैं और नालियां हैं, उन सभी को ढका जाएगा जिससे कि रेन वाटर भी उसके अंदर पहुंचे तो जल भराव की समस्या आने वाले दिनों में आपको दूर होती हुई दिखेगी। अभी जो साधन और संसाधन मेरे पास है, ये तय मान लीजिए कि इस बार उसमें आपको बहुत कमी दिखाई देगी। हाँ, रेन हार्वेस्टिंग देखिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जो हमारा जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो मैंने इसमें 5 जगह पर अभी रेन हार्वेस्टिंग के टेंडर भी आमंत्रित करे हैं, जिसमें राजकीय अस्पताल भी है हमारा, जिसमें हाइडल भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, जीजीआईसी स्कूल भी है और अभी मैं इसमें आगे और बहुत सारी जगह पर रेन हार्वेस्टिंग, जिससे कि हम वर्षा के जल को, तालाबों पर जो काम कर रहा हूँ उसमें वर्षा के जल को संचय करें और दूसरा रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा जो वर्षा का जल हमें मिले छतों पर, उनको हम जमीन के अंदर डाल सके रीबोर के माध्यम से, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसके हमने टेंडर भी आप जानते हैं निविदा पिछले द्वितीय चरण में हम निकाल चुके हैं। दीपक जी, काम हो रहा है, दिख रहा है, जनता खुश है, लेकिन एक मैं आपको जानकारी, जनता को बड़ी आस है। यहाँ की जो रेलवे स्टेशन है, ये टैक्सी के ट्रेनें नहीं है, काफी खंडवानी से कई ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ढंग की नहीं है, जो सुबह की चलती संपर्क क्रांति उसमें नहीं है, रिजर्वेशन कैंसिल नहीं होता है और तत्काल भी नहीं होता है। और बता दो, वोल्वो चलती है रामनगर दिल्ली, वोल्वो बंद हो गई है, हरिद्वार की ट्रेन बंद हो गई है, आप इसमें क्या करना चाहते हैं? मैं देखिए, माननीय सांसद महोदय अजय भट्ट जी के द्वारा माध्यम से मैं इसमें रेल मंत्री जी के को चाहूंगा कि सांसद महोदय जी के इसमें हस्तक्षेप से जो ट्रेनें बंद हुई है वो चालू हो और बाकी जो आप वोल्वो की बात कर रहे हैं वो परिवहन मंत्री से बात की उसको जल्दी चालू करवाएं। एक और देहरादून से बसें आती है, लंबी दूरी भी जाती है, एक भी बस अंदर नहीं आती, बाईपास निकल रही है, यहाँ के लोग परेशान, टांडा भीड़ लगती है, सुबह बड़ी घटना गाड़ियाँ निकलती है,
इसके लिए मैं निवेदन करूंगा आपने मेरे संज्ञान में डाला है, ये इस पर भी काम करूंगा, अंदर आनी चाहिए। बिल्कुल काम करूंगा। जो जनता की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए काम करूंगा। सर, काशीपुर रोडवेज बस स्टैंड का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे अड्डा बन चुका है शराबी का, उसके सामने टेम्पो स्टैंड लगता है, वहाँ आने जाने महिलाओं को काफी परेशानी होती है। क्या उसको उत्थान के लिए कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। एक बेहतर काशीपुर के अंदर रोडवे बस स्टैंड आने वाले समय में बनेगा और जरूर बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। विकास कार्य कोई भी छूटेगा नहीं जो जनता की आवश्यकता का है। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।